नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग मेजर जनरल एमपीएस संधू अंकल और बब्बू संधू आंटी जी का लिखा हुआ है, जो कि डिवाइन ग्रंथ में है। कितना सौभाग्य है हम सबका कि यही दोनों संगत संधू अंकल और संधू आंटी ये सत्संग पढ़ेंगे। आज का सत्संग, आज का सेशन कर्नल एसके जोशी अंकल जी इनिशिएट करेंगे। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और कर्नल जोशी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू कर्नल जोशी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी वाशन अंकल। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक वासन अंकल का अभूतपूर्व प्रयास है, जिसमें कि ये सबको मौका दे रहा है कि जैसा गुरु जी कहा करते थे, मेरी संगत है, मैं बना के रखिए ते दोनों अंगुलियों को क्लैस्प करके कहते थे कि इस तरह रही। तो ये एक माध्यम है जिससे हम ये सब कर पा रहे हैं। और क्योंकि वासन अंकल ने मेरा नाम के आगे मॉडरेटर लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं जनरल एमपी सिंह अंकल को इनवाइट करूं कि वो अपना सत्संग शुरू करें। जनरल एमपी सिंह मेरे बॉस रहे तेजपुर में, और हम उनके 3 प्यादे थे। और 3 प्यादों को जब मॉर्निंग ब्रीफिंग हुआ करती थी तो उसमें हर एक प्यादे को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, और पुराने जो इंस्ट्रक्शन होते थे उसके बारे में फीडबैक ली जाती थी। तो कभी कभी ये होता था कि कोई दूसरा जिसका सब्जेक्ट ना हो वो उसमें बोल देता था, तो एमपी सिंह अंकल उसको स्नप कर देते थे कि भाई अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलो, अपना जो दायरा है उसमें सीमित रखो अपने आप को, और उस दायरे से दूसरे के दायरे में घुसने की कोशिश मत करो। तो ये एक जो लेसन है नो, हर इंसान के जीवन में अलग अलग गुरु होते हैं। कोई प्रोफेशनल गुरु होता है और कोई स्पिरिचुअल गुरु होता है। तो हमारे प्रोफेशनल गुरु जनरल एमपी सिंह और मिसेस एमपी सिंह को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ये गुरुजी महाराज के साथ जो उनकी जर्नी है उसके बारे में प्रकाश डालें। मॉडरेशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ मैं उनसे अभिव्यक्ति कर सकूंगा कि वो किसी चीज के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालें, अगर ऐसा मुझे प्रतीत होता है, वो जो कि संभव नहीं है। जय गुरु जी। जनरल एमपी सिंह अंकल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इनिशिएट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। बहुत खुशकिस्मत है हम कि गुरु जी हमें मौका देते रहते हैं कि हम उनके साथ बिताया हुआ वक्त जो है वो हम आप सबके साथ शेयर कर सकें। उसमें हम भी सारी यादें ताज़ा कर लेते हैं और गुरु जी को याद कर लेते हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो सबके लिए हैं ही। तो आई ऑल्सो थैंक मल्टीलिंगुअल टीम, जो मैं कई सालों से देख रही हूँ कितनी मेहनत करके और सारी संगत तक, और स्पेशली वो जो नए जुड़े हैं उन तक गुरु जी के कहे हुए वचन, गुरु जी की गाइडलाइंस, गुरु जी के
सत्संग, गुरुजी की हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स, तो वो सब वासन अंकल, थैंक यू विद ऑल आवर हार्ट्स फॉर योर सेवा। तो बहुत बहुत अच्छा काम आपकी टीम कर रही है, तो सबका शुक्रिया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप अपना गुरुजी के महाराज का अ, आदेश से लिखा हुआ जो है वो आपको पढ़ के सुनाए। हाँ जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। आप इससे पहले मैं आपको इसके बारे में सुनाऊं, मैं जोशी अंकल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जोशी अंकल बड़े काबिल अफसर थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने फौज छोड़ देनी। तो मैं बड़ा इनको रोज समझाता था कि भाई फौज मत छोड़ो, आप तो जनरल मटेरियल हो, फौज में रहो, बड़े ऊंचे रैंक पे जाओगे। लेकिन करते करते इन्होंने एक दिन बोला कि सर एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा हाँ। कहते मेरे गुरुजी हैं दिल्ली में, उन्होंने मेरे को बोला तू छोड़ के आ जा। तो मैंने कहा मैं उस टाइम पे गुरुजी को नहीं जानता। तो मैंने कहा अगर आपके गुरु ने ये बोला तो फिर सोचने की क्या बात, गुरु का कहना तो मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। मैं कहा बस आज के बाद बात खत्म, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो और बात है कि जब हम गुरुजी के पास आए तो कुछ जोशी अंकल सामने खड़े सेवादार कर रहे हैं। How do we stop that? Forgive us. Please forgive us. Karraj. हो गया। अच्छा, हाँ जी, जोशी अंकल कैन यू हियर अस? Yes, 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 very much. I can recall those that day. So, चलो फिर अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। We were extremely fortunate when in June 2004, with the grace of Guruji Maharaj, we were admitted into the Sangat. Since then, life has taken a new turn for us, having become blissful and reassuring. Being with Guruji in the serene environment of his mandir, one is fully charged with positive energy. The odd discomfort that comes our way also brings happiness, with knowledge that the beloved Guruji has helped us get over some of our karma, an experience that without his kindness would have been far more painful. तो इसमें कोई शक नहीं कि जब से हम गुरुजी के चरणों में आए हैं, गुरुजी की मेहर है। अब जब हम जाते थे तो गुरुजी का पेट ब्लेसिंग्स होती थी, चलो ऐश करो, चलो संधू अंकल बहुत ब्लेसिंग हो गई, जाओ ऐश करो। तो पता नहीं क्यों सुनते थे गुरुजी के मुंह से ये बातें, पर उस टाइम हमको लगता था कि ये गुरुजी का वे ऑफ जस्ट सेइंग कि जाओ ऐश करो। अब समझ में आता है कि गुरुजी ने तो जिंदगी में ऐश ही ऐश लिखवा रखी है। और बात तो ये है कि जब हम गए तो हम गुरुजी की मेहर से किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं गए थे, या कोई फिजिकल, मेंटल, प्रोफेशनल, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल एट दैट टाइम। बस गुरुजी की बुलावा था और जाना ही था। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई मैसेज भेजा कि आओ। हम पहुंच गए गुरुजी के चरणों में और गुरुजी की मेहर ही मेहर है जिंदगी में। इतनी बड़ी प्रोटेक्शन जिंदगी में हम महसूस करते हैं कि उसका तो
वर्णन ही नहीं कर सकते कि कोई प्रॉब्लम बड़ी भी छोटी नजर आती। तो There is also a special bonding with Guruji's Sangat, since we feel we are a part of one big family in which the ego has been replaced by total humility. एब्सोल्युटली द फर्स्ट थिंग गुरुजी टॉट वाज, और टॉट क्या, वो बातों बातों में ही बात करते थे, वो कोई डिस्कोर्स तो करते नहीं थे, लेकिन बातों बातों में जब वो छोटी छोटी भी बात करते थे तो हम उसको बहुत पल्ले बांधते थे। तो ये गुरुजी के कहने की बात है कि ये संगत में बना के जा रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ परिवार। इन्ना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आना है, ना किसी भैन ने काम आना है, ना किसी भरा ने काम आना है, इस संगत ने ही ਤੁਹਾਡੇ काम आना है। सो इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात आपने कही यही कि सत्संग की वजह, ये संगत से हमने ये सीखा कि ईगो खत्म हो गई, ह्यूमिलिटी में रहना। यस, संगत से सबसे Yes. बड़ी चीज गुरुजी से और संगत से सीखी। इसका भी गुरुजी बहुत दफा कहते थे। कई संगत से भी सुना है और हमने खुद भी सुना है कि गुरुजी कहते थे कि ह्यूमिलिटी में नीवे होके रहो, नीवियां दा मैं दास हूं। सो ये तो सीखने वाली बातें जो शायद हम जिंदगी में उस टाइम अडॉप्ट नहीं करते थे, पर अब क्योंकि गुरुजी के हुक्म है, तो बस जब से उनके चरणों में आए कोशिश यही होती है। और अगर कभी हाई हॉर्स पे हों भी तो बहुत जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं और गुरुजी का हुक्म याद कर लेते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। During such satsang with Guruji, we also learned that there is no need to speak with Guruji. A simple ardas within the heart is enough for him to help you. एब्सोल्युटली बहुत दफा ऐसे होता था कि ये बात हमने बहुत जल्दी सीख ली थी कि गुरुजी से मांगना नहीं है। बहुत ही जल्दी हम गुरुजी से इतना ज्यादा लगाव हो गया था और हम देखते थे कि वो हमारी वजह से तकलीफ में रहते हैं। बहुत तकलीफ में से गुजरते थे। जोशी अंकल भी आपको बताएंगे, जो उनकी सेवा में 24 घंटे रहते थे या बहुत ज्यादा टाइम रहते थे। तो गुरुजी सबकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेके और खुद बहुत तकलीफ में रहते थे। तो ये सीख लिया था कि गुरुजी से मांगना नहीं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं कि हम गुरुजी को परेशान करें, और ये भी सीख लिया था कि गुरुजी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं वो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि जब हम वापस चंडीगढ़ आ गए थे ज़ीरकपुर में आफ्टर रिटायरमेंट, तो गुरुजी का हुक्म था कि चारों दिन आओ। तो दिन भी गुरुजी बताते थे, तारीख भी बताते थे। तो जब हम जाते थे, एक दफ़ा हम अपने फ्रेंड्स के पास रहे। उन्हीं की गाड़ी बोरो करके और हम गुरुजी के पास आ रहे थे। और जैसे ही गुरुजी के छोटे मंदिर आए, एम्पायर एस्टेट आए, तो अभी गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे भी नहीं थे। तो सेवादार लोगों ने बताया कि जी पुरानी संगत ऊपर। तो ये भी मैं बताती चलूं कि जो सेवादार होते हैं उनकी बड़ी सख्त ड्यूटी होती है और वो बड़े दिल से करते हैं और करना चाहिए भी। और दूसरी बात, उनकी कही हुई बात हम गुरुजी का हुक्म मानते थे और आज भी मानना चाहिए। तो सेवादारों की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेवा को बहुत अच्छे से निभाएं। तो जैसे ही उन्होंने कहा पुरानी संगत ऊपर, तो चले तो गए, लेकिन मुझे तो जरा भी अच्छा ना लगे, ना गुरुजी नजर आए, ना उनकी कोई बात सुनाई दे, और आए भी हम 1 महीने के बाद थे। वहां पे भी मैं बैठी बड़ी यू नो दिल में आ जाए कि क्या गुरुजी आपने ऊपर भेज दिया, हम तो इतनी देर के बाद आए हैं और आपके दर्शन भी अच्छे से नहीं हुए। तो अगले दिन जब हम फिर आ रहे थे गुरुजी के पास, तो गाड़ी में छोटा सा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो एमपी तो ड्राइव करने में मसरूफ थे, लेकिन मैं तो गुरुजी से पूरा झगड़ा करती हुई आई कि क्या गुरुजी, अब आज मधु पर बिठा देना,
इतनी देर के बाद आपके पास आए और आपने ऊपर चढ़ा दिया हमको। तो जैसे ही जाके मैंने मत्था टेका, हालाँकि उस दिन भी हुक्म वही था कि पुरानी संगत ऊपर, अभी सेवादारों ने कहा नहीं था, मत्था ही टेक रही हूँ और गुरुजी कहते हैं, जा फिर, बैठ जाए थे, you know? So, in the sense and the expression on his face and the way he said, half amused, half scolding, half lovingly, कि जा फिर बैठ जाओ थे, knowing कि भी ये सिर खाती रहेगी मेरा नहीं तो सो गुरुजी जानी जान थे, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, इतनी छोटी छोटी फरमाइश भी वो हमारी पूरी करते थे। चलो आगे चलते हैं। An attempt at conditional acceptance. On the second, third day of my attendance, I made a mental challenge to Guruji. I said, I will accept you as my Guru only if you can get me back my rupees 5 lakh, which has been locked up with a businessman in Chandigarh. ये मेरे को पहले भी लोगों ने बताया था कि गुरु जो भी है उसको टेस्ट करना चाहिए कि गुरु सही है या नहीं। खैर वो तो दूर की बात, गुरुजी को क्या टेस्ट करना था, और मैंने टेस्ट के तौर पे ये बोल दिया। और उसके बाद गुरुजी के पास बैठे रोज रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे, तो सत्संग होते थे। कई बार छोटे छोटे ग्रुप में गुरुजी कहते थे, चलो संधू अंकल आंटी को आप सुनाओ सत्संग, कभी कोई पुरानी संगत से होते रहते थे। तो सुन सुन के दिमाग में इतना आ गया कि यार मैंने क्या मांग लिया गुरुजी से, कि गुरुजी तो हमारा क्या कल्याण कर सकते हैं, पौजल पार करा के पक्का ही ऊपर रख सकते हैं, मैं इनसे 5 लाख मांगता। सुनाई दे रहा है? फिर मैंने वहां बैठे बैठे यही अपनी अरदास करने की, गुरुजी मेरे को मेरा 5 लाख नहीं चाहिए, बस मैं आपके चरणों में रख लो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं वो ऐसे ही करता रहा। फिर भी मैं एक दिन चंडीगढ़ चक्कर लगाया तो हेलो, जब आते तो जितने हाँ मेरी पैसे ऑनलाइन देने थे, क्लास चल रही थी। उसको तो मिलते ही थे। आवाज आ रही है? कि क्या भाई, हाँ we need to mute some people. We need to mute. तो आंटी कर दिया। अच्छा, तो वो अपना उसके पास आए, फिर एज यूजुअल आते थे, कहता था हाजिर बैठूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब की बार जब आके वापस गए तो 2-3 दिन के बाद उसका टेलीफोन आया बिजनेसमैन का कि सर आपके पैसे तैयार हैं, बताओ किसको देने हैं। या तो मैंने कह दिया ठीक है, हाँ जी जोशी अंकल। Mute. Mute. सुनाई नहीं दे रही आपकी बात? आवाज नहीं आ रही? We are unmuted. We are unmuted. So our sound should continue. Ari? कोई और आ रहा है, जोशी अंकल आप यहाँ से कोई और बोल रहे हैं, हमारी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सुनाई दे रही है कर्नल जोशी? Can you hear us? कर्नल जोशी, can you hear us? चली गई मतलब? आवाज ब्लूटूथ दूसरा कनेक्ट। संधू आंटी आप हाँ जी, रीडिंग करिए, वो अभी उनके यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो okay. नेक्स्ट No, पैराग्राफ that's के okay. बाद उनसे पूछ लेंगे, तब तक बच्चे भी सेटल हो जाएंगे ये वाले। बीच में कोई और भी बोल रहा है, आवाज आ रही है। उनको म्यूट करना होगा। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही संगत को? हाँ जी, यू आर तो ऑडिबल, सिर्फ जोशी अंकल के एंड से ही ना कुछ वॉइसेस आ रही हैं बस, बाकी ओके, सारे म्यूटेड हैं। ओके। तो अभी सुनाई दे रही जी आवाज?
हाँ जी, यू आर ऑडिबल, यू कैन कैरी ऑन प्लीज। जय गुरु जी। ओके जी। सो जैसे मैं बता रहा था, उसको बिजनेसमैन को मिले और वापस गए। अरे होस्ट हैज म्यूटेड, होस्ट म्यूट कर रहा सबको, तो कैसे बात आएगी? मैं भी बात नहीं कर सकता। ओके, वी आर ऑल ओके नाउ। हाँ जी, वी आर ऑल ओके नाउ। सो मैं वापस आ गया चंडीगढ़ से। उस बंदे का टेलीफोन आया, कहते सर आपके पैसे तैयार हैं, आप बताइए कहाँ मैं देने हैं। म्यूट हो जा रहा हूँ बार बार। तो आप भी म्यूट है, मैंने वो कहा भी कितने म्यूट है, देने वो हैं? भी म्यूट है, दोनों होस्ट। क्या जोशी हो रहा है? अंकल की आवाज उनको क्यों नहीं जा रही फिर? Am I audible or are अब we बोलो also बोल not रहे audible? अब Hello, बोलिए क्या are we नाम आ ही नहीं audible? रही उनकी आवाज। उनसे कहो कि अब आपकी आवाज नहीं आ रही उनसे। अब जोशी अंकल, यू आर एमपी ऑडिबल। अंकल, आप mute हो। वी कांट लिसन हियर यू। No, you can't hear us. We are आपको मेरी आवाज आ unmuted. रही? पूछो हाँ या ना में जवाब दीजिए। कैन यू लिसन टू मी? Yes, yes, We can hear you. हाँ बोलिए yes, ना। we हाँ, can. We can. कान में We हाथ can लगा hear के you, करो। Karan Joshi. Right, he can't hear us. नो वॉइस। We can जोशी hear अंकल, you. everyone is audible now. You can speak, please. Oh, carry on. So ultimately this man rang up आपका तो अनम्यूट है। and he said कि मैं आपको आपके पैसे देने हैं। तो मैंने कहा कितने दे रहे हो? मैंने समझा 5 लाख है, 2-3 लाख तो देगा। वो कहता जी 5 लाख और 30,000 एज डैमेजेस। हाँ तो ये तो गुरुजी ही करवा सकते उन्होंने हैं। बोल दिया उनको, फिर भी उनकी आवाज नहीं आ रही है सिंह अंकल की। चाहे मैंने तुम्हारे उसमें आ रही है, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मेरे एक्चुअली चाहे आप मैंने कैसे करिए, बोल दिया था गुरुजी को कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने ये काम करवा ही दिया। Guruji's fragrance. Initially, every time we attempted Guruji's, we entered Guruji's temple, my wife and son would get a strong whiff of Guruji's fragrance. I never got it. I suppose I was not a true believer. तो ये नहीं आती थी। और एक दिन फिर घर में बैठे, रात को गुरुजी से वापस आए 1:30-2-3 बजे। तो बब्बू आंटी तो सो गई, मैं जाग रहा था और मैं गुरुजी को प्रार्थना करने लग गया। मैं कहा गुरुजी, मैं शायद नॉन बिलीवर था, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मुझे कोई शक वाली बात कोई है ही नहीं। शक वाली बात मेरा टोटल सबमिशन है आपको। और ये बोलता मैं अपने मन में बोल रहा था, आगे गुरुजी की फोटो थी देख के, एंड सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग द खुशबू, गुरुजी की खुशबू, और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू, और काफी देर आती रही। अब घर वाले को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। तो इस मैंने मैडम को, बब्बू को उठा के भी उठाया। मैं क्या देखो पिलो से भी खुशबू आ रही है। कहती हाँ आ रही है। तो यही मैंने कहा यही है गुरुजी की खुशबू? कहते यही है। तो ये था फ्रेग्रेंस के बारे में। फिर वो लड्डू, जो मेरा बेटा एब्सेंट था, उसके बारे में आपको बताते हैं। एक दिन माय सन समर, हु इज इन द मर्चेंट नेवी, had gone off to his ship. Guruji would often ask my wife Babu about his well-being. One evening we were at Guruji's mandir till late at night. Guruji had gone out and he returned after some time and brought with him a box of laddu and started distributing them. अब इससे आगे बबू बताएगी। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, हमको बिठाए रखते थे, बहुत लेट तक बिठाए रखते थे। बल्कि एक दफा मैंने गुरुजी से कभी-कभी हिम्मत हो जाती थी कि उनसे बातचीत भी कर लेते थे। तो कहने लगे अच्छा तुम्हारे सो एंड सो उस सेक्टर में रहते हैं, सो एंड सो उस सेक्टर में रहते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप सबको जानते हो? हालाँकि वो लोग आए नहीं थे गुरुजी के पास। तो मैंने कहा हमको पहले क्यों नहीं बुला लिया आपने? अब इसका बैकग्राउंड ये है कि हम लोग चंडी मंदिर में होते थे, पोस्टेड थे,
और गुरुजी अक्रॉस द रोड जल्ला हुजा के घर रहते थे, पंचकुला में। तो हमने सुन भी रखा था कि कोई गुरु हैं और बहुत लोग जाते भी थे, पर आई गेस हम टाइम ज़रा नहीं आया अपने था। आप को ज़्यादा समझदार समझते थे कि हम गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सो वी नेवर वेंट। तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज तुसी पहला क्यों नहीं बुला लिया? तो इतनी स्वीटली कहते हैं कि ताई तो मैं हुणे इन्नी देर तक बिठा के रखता है। So it was one of those days when most of the संगत had left. कुछ लोग 2, 4, 7, 8 या कुछ ऐसे लोग थे और गुरुजी वॉक के लिए चले जाया करते थे। तो जब तक उनका हुक्म नहीं होता था, हम उनका दरबार छोड़ते नहीं थे। उनकी इजाज़त लेके जब वो हुक्म करते थे कि चलो भई घर चलो, बहुत ब्लेसिंग हो गई, तो हम वहाँ से उठते थे। तो गुरुजी वॉक के लिए चले गए, वापस आए तो उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। तो जो संगत वहाँ गई है, जैसे ही आप एंटर करते थे तो 2-3 स्टेप्स आते थे और स्टेप्स आने से पहले राइट साइड में एक पिलर था और खुली जगह थी और गुरुजी वहाँ मेन रूम में आके वहाँ बैठ गए और सबको बुलाने लगे कि चलो आ जाओ, प्रसाद लो। तो हम लोग एक-एक करके उठ रहे थे, सबके हाथ में गुरुजी एक-एक लड्डू थमाए जा रहे थे। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने 2 लड्डू दिए और दिमाग में भी गुरुजी ने ही डाला। तो हालाँकि आई हैव अ डॉटर आल्सो, तो मैंने कहा ये इनके पास आके मैंने कहा ये गुरुजी ने समर के लिए। गुरुजी पूछते रहते थे बेटा कैसे हाँ, है? बेटा कैसा है? बेटी का भी पूछते थे, लेकिन इसका तो मैंने कहा ये गुरुजी ने समर के लिए दिया। अभी हम ये बात करके ही हटे हैं कि कर्नल जोशी ही मे नॉट रिमेंबर दिस, ये किचन की तरफ से आए और कहते कि सर आपके बेटे का फ़ोन है। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, तो वहीं से एमपी किचन की तरफ चले गए, उसकी बात सुनने और मैं वहीं बैठी थी। फिर इन्होंने मुझे भी बुलाया कि जाओ समर से बात कर लो। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने गुरुजी से कहा नहीं, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हाँ, तो मैंने कहा जी बेटे का टेलीफोन। कहते मानो कि नहीं? हाँ, कहते मुझे मानो, पता है। मैनू पता है। तो उससे फिर एमपी ने पूछा कहते कि तुमने कल जोशी का नंबर ले रखा है और तुमने वहाँ मंदिर में फ़ोन कैसे कर लिया? कहता है कि शिप पे था तब वो ही वाज़ सेलिंग, ही इज़ अ शिपी। तो सेल कर रहा था और देखो गुरुजी ने उसको ही ब्लेस करना था कि उसी टाइम उसका वक़्त उसका फ़ोन आता है। कहता है कि मामा इन्होंने ही पूछा, तो कहते हैं मैंने सोचा कि इस टाइम पे आप बड़े मंदिर में ही होने चाहिए, घर पे तो आप होगे नहीं और आपके फ़ोन्स भी बंद होएँगे। तो कर्नल जोशी का मेरे पास था अंकल का, तो उससे बात की। तो गुरुजी अपने तरीके से आपको उनकी तो हम जानते हैं, उनकी लीला तो सब जानते हैं कि कैसे-कैसे वो ब्लेसिंग्स के तरीके उनके क्या-क्या होते थे। तो उसके ऊपर ब्लेसिंग्स रही हैं भरपूर, गुरुजी ने उसको प्रोटेक्ट करा है जहाँ पे भी वो होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स कोविड डेज़ में भी उसका शिप जो था वो वुहान ना जाते थे। बल्कि कोरिया, जापान, चाइना में भी वुहान जो एपिसेंटर था कोविड का और वो भी तब जब इतना ज़बरदस्त ये पैंडेमिक फैला हुआ था। तो गुरुजी ने उसको प्रोटेक्ट करा, उसको ये भी कह के गए कि एक दफ़ा उसने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी सबको लॉकेट दे रहे थे और उसको नहीं मिला। तो जब मत्था टेकने लगा तो कहता है गुरुजी मैं एक रिक्वेस्ट है। कहंदे हाँ, बोलो। बच्चों को बड़ा इंडल्ज करते थे यंगस्टर्स को। तो कहते गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदे-कदे रिंग कर लिया करा? ते कहंदे नहीं-नहीं टेलीफोन कर लिया करा? नहीं-नहीं टेलीफोन तो मम्मी डैडी ਨੂੰ करीदा है। अपनी तो टेलीपैथी चलूगी।
सो गुरुजी तो इशारों में बता गए कि मुझसे करो तो सही राब्ता, मैं बैठा हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। फिर उसने गुरुजी से बोला एक रिक्वेस्ट और, आप मेरे को लॉकेट दो, मैं लेके जाऊँगा। फिर उसके पास गुरुजी के हाथ का दिया हुआ स्वरूप भी है, और लॉकेट जो वो इज़ प्रेशियस पोज़ेशन, अब तक उसको, हालाँकि उसका फेड हो गया है, पर वो उसको हमेशा गले में रखता है। हाँ जी। ये I, बताने का जब हाँ जी। Uncle, गुरुजी। I distinctly remember that episode when your son rang up हाँ जी। in the mandir हाँ on my phone because हाँ Mrs. Sandhu was saying whether Joshi uncle remembers or not. I distinctly remember. I also हाँ जी। remember one more episode, हाँ जी। and I don't remember that object, what it was. But हाँ जी। one day, that object was kept in Gurji's table onto the side table. हाँ And जी। I do not know, I had a hunch हाँ that जी। you will get that as prasad. And that was some metallic. Now I don't recall what it was, but it was at that very moment, Guruji हाँ called you and he gave you that thing as prasad. What हाँ it जी। was, I don't recall. मैं बताती हूँ आपको। गुरुजी की मेहरें होती रहती थी। मुझे याद है कि मैं थोड़ा कहीं कमरे के बीच में बैठी हुई थी, और गुरुजी के हाथ में कोई चीज़ थी, और टक, टक, टक जैसे ना कोई चीज़ ऐसे मेटालिक सी या लकड़ी का कुछ टक, 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 वो थ्रू आउट द इवनिंग उसके साथ खेले जा रहे थे। और वही जो जैसे जोशी अंकल ने लाके साइड में रखी थी। वो it was a silver frame with Guruji's Swaroop in it. Swaroop is not a photograph on a paper, but it is ऑन सिल्वर। I don't know what, enameled on top of the metal. तो वो गुरुजी ने जैसे ही मैंने मत्था टेका तो मेरे हाथ में थमा दिया, जाओ आ लो, खुश रहो। सो वो भी मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं अंकल को रिक्वेस्ट करूँ, अगर वो लेके आए, मैं आपको दिखा देती। विल यू प्लीज पापा? बट बिफोर दैट हाँ, एक मिनट, लेट मी जोश फिनिश। हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या करना है। सो वो जो स्वरूप है गुरुजी का, वो तब भी मुझे लगा कि गुरुजी तो इतने खूबसूरत हैं, उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग है और दहकता था उनका चेहरा। पर ये जो इसके ऊपर है, हालाँकि उसकी मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी देखी हैं, तो उसमें गुरुजी बड़े एज्ड लग रहे हैं। ये देखिए, ये सारी संगत को। और ये था जो गुरुजी ऐसे थ्रू आउट द इवनिंग ही वाज़ डूइंग दिस। तो गुरुजी की इतनी मेहरें होती थी, इतने वो खुश कर देते थे आपको। अंकल बताएँगे आपको, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू ही सेज, चलो भाई, संधू अंकल नु चक वाला दूध पियाओ। चक वाला मतलब फ्रॉथ वाला, वो जो ऐसे-ऐसे करके। तो हम सब बैठे हुए, लेकिन इनके ऊपर कोई मेहर होनी थी। तो गुरुजी ऐसे, उनकी ब्लेसिंग्स are so precious, and the memories are so precious to us. So जोशी अंकल, ये फोटो वाली बात जो है, मुझे मुझे पूरी अच्छी तरह याद है। आपने जब हम गुरुजी को मत्था टेक के ये लेने के बाद बाहर निकले तो आप आए, आपने बोला मुझे पूरा यकीन था आज ये आपको ही मिलेगा। एंड यू वर एज एक्साइटेड एज वी वर ऑन दिस। so that is Guruji's telepathy with you about us. और जो ये बेटे की बात थी उसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बेटा शिप से वापस आया तो हमने कहा, यार तू हमेशा घर में रिंग करता था, उस दिन क्या हुआ? तूने कैसे उधर बड़े मंदिर में जोशी अंकल को कैसे रिंग किया? कहता, पता नहीं पापा, मैं सोया पड़ा था, 2-3 बजे थे रात के, शिप पे भी। कहता, मैं उठा और मेरे दिमाग में आया कि मैं रिंग कर दूं, और मैंने सोचा चलो उधर ही रिंग कर देते हैं, शायद आप लोग वहीं होंगे।
तो ये जो गुरुजी कहते थे हमारी तो टेलीपैथी चलेगी, ये वो टेलीपैथी है। Absolutely. अभी अगला इस मैडम की बीमारियां। My wife has benefited from Guruji's healing path at least 3 times. अब ये 3 times क्या है इनको ही समझाने दो, यही बताएंगी आप। चलो, I'll rush through this because संगत ने शायद पहले भी सुना हो। तो पहली तो थी कि from 89 onwards I had been suffering from a condition called manias. अब ये inner fluid में हाँ जी हिंदी में बोलो। सॉरी। तो ये कंडीशन होती है जिससे आपको वर्टिगो, चक्कर और ये सब की प्रॉब्लम इनर ईयर में फ्लूइड ज्यादा होने से। तो ये इसका मैंने इलाज कहीं भी नहीं छोड़ा था, कहीं भी नहीं। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, व्हाटएवर। तो काबिल से काबिल डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं कर पाए थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर ठीक है, इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ के चक्कर आने ही आने। तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं गुरुजी को मन में भी रिक्वेस्ट करूं। पर एक दफा क्या हुआ, मेरा ख्याल मेरा टाइम आ गया था। गुरुजी ने फैसला कर लिया था कि चलो अब इसको हील कर ही देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसा जबरदस्त अटैक मुझे दिया कि वो लेफ्ट मेडिसिन लगातार इतना ज्यादा जबरदस्त हो गया, मैं बताती हूँ आपको। तो जब वो हुआ, इतना ज्यादा था, सिवियर था कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो सिकनेस, नॉजिया, एवरीथिंग, द टमी पैक्ड अप, और बहुत सिर हिलाने से बहुत जबरदस्त। तो जो मैं एक होम्योपैथी खाती थी जिससे वो ठीक तो नहीं होता था, पर जब अटैक होता था तो उसका थोड़ा सा सिवियरिटी जो है, उसकी जो शिद्दत थी वो थोड़ी सी कम हो जाती थी। तो तब तक हो गए थे हमको गुरुजी के पास जाते। और जब इतना ज्यादा जबरदस्त था तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं गुरुजी के पास जाके तो नहीं बोला, पर गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी मैंने ये होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिसिन कुछ नहीं खानी, आपने ठीक करना है तो कर दो, नहीं तो आपकी मर्जी। और ये सब भी गुरुजी दिमाग में डालते हैं, बिकॉज इट वाज हिज टाइम और हिज ग्रेस टू हील मी। तो ये सब दिमाग में डाला भी उन्होंने। तो किया जी, और दवाई मैं खाऊं ना, ये मुझे डांटें कि तू बेवकूफ़ी क्यों करती है, एक तो तू गुरुजी को परेशान कर रही है, यू आर टेस्टिंग हिम, यू आर ट्रबलिंग योरसेल्फ, एंड मैं और ला देता हूँ मेडिसिन, तू खा ले। मैंने कहा नहीं। सो गुरुजी को मैंने कहा आप सब लोगों को कहते हो मैं कोई डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर तुसी। सो चला वो। नॉर्मली जो अटैक था वो 6-7 दिन के बाद वो टेपर ऑफ हो जाता था, और धीरे धीरे तो चलता ही रहता था ऑल द टाइम, 24/7। तो उस टाइम वो इतना जबरदस्त कि वो बंद होने का नाम ना ले। तो फैसला मेरा भी गुरुजी की फौज है हम भी। तो फैसला मेरा भी पक्का था कि अब नहीं खाऊंगी दवाई गुरुजी। तो 16th डे, अच्छा उससे एक कहीं बीच में कहीं एक दिन मेरे को गुरुजी का ड्रीम आता है कि गुरुजी मेरे को मिरर में इतनी इतनी उनकी इमेज नजर आती है लाइव। आई मीन ही आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग इनटू अ मिरर, पर उसमें गुरुजी हैं जो पलक भी झपक रहे हैं, और रेड ड्रेस, रेड चोले में या टी शर्ट में। तो फिर गुरुजी साइडवेज, चोला नहीं, ये नहीं, पूरी ड्रेस थी, लुंगी और कुर्ता था। फिर गुरुजी साइडवेज टर्न होते हैं, प्रोफाइल उनका मेरे को नजर आता है, फिर वो पूरा फुल लेंथ मिरर हो गया, और गुरुजी ने साइडवेज करके और अपने पीछे ऐसे हाथ घुमाया एंड बोले कुछ नहीं, एंड दैट वाज इट। अब ये कहीं बीच में ये ड्रीम आता है गुरुजी का, विजिटेशन मानती हूँ मैं। तो उसके बाद 15th या 16th डे
नॉर्मली जब ये अटैक खत्म भी होता था ना, तो बड़ी धीरे-धीरे इसका फिर भी सिर घूमना और सब कुछ हिलते-हिलते, पर ऐसे धीरे-धीरे सेटल होता था। उस दिन मैं सुबह उठी, आई वाज़ सो फ्रेश एंड परफेक्टली, जैसे मुझे इस ज़िंदगी में मेरी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो गुरुजी ने वो ऐसा 1 सेकंड में, और एक बात बता दूँ, जो काम गुरुजी करते हैं ना, वो पक्का करते हैं। ये आपने सारी संगत से सुना होगा, जिसको हील किया है, और अगर आप गुरुजी के पांडा साफ करके रखते हो अपना, तो फिर गुरुजी तकलीफ होने नहीं देते। अच्छा, फिर बहुत साल तक आई वाज़ परफेक्टली ओके। फिर कहीं-कहीं मेरे को वो इतना माइल्ड सा कोई चक्कर आया करे, सुबह आया, शाम तक ठीक हो गया, या शाम को आया, सुबह तक ठीक हो गया। तो फिर मैं सोचती थी कि ये तो गुरुजी की वही बात है कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और पांडे वाली बात भी कि हम कुछ ना कुछ तो ईगो में आ जाते हैं, या कुछ तो हम में कमियाँ हैं जो गुरुजी दूर करना चाहते हैं, तो सबक सिखा रहे हैं। तो आफ्टर द पैंडेमिक, यू नो, मैं फिर से मेरे को ज़रा हुआ, तो माय डॉटर इन लॉ सेड कि मामा आप दिखाते क्यों नहीं है एंटी स्पेशलिस्ट को? मैंने कहा सबको दिखा चुकी हूँ राजे। अब मुझे ये भी पता है कि ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है और ये जाने वाली होती भी नहीं, यू नो, इट इज देयर टू स्टे फॉर लाइफ। तो कहती चलो ना मामा। मैंने कहा राजू कर चुके हैं उन्होंने, डॉक्टर्स ने जो करना था। शी इंसिस्टेड। तो कहती कि मामा मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, अब चलो तो सही। शी इंसिस्टेड, एंड जस्ट टू मेक हर हैप्पी आई वेंट अलोंग। सो जब हम वहाँ गए डॉक्टर के पास, तो उसने मेरे सारे टेस्ट वेस्ट ये वो सब कुछ किया। पहली बात वो मुझे कहता है कि यू से यू हैव मेनियाज। आई सेड यस। तो कहता है कि आप कितनी देर के बाद जा आ रहे हो डॉक्टर के पास? तो मैंने काउंट किया कि गुरुजी को गए हुए 2007, उससे बहुत साल पहले तक मैं कहीं किसी डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। होम्योपैथी जो ले रही थी, वी वर इन माउ एंड ईयर व्हाटएवर इन द 80s। तो उसके बाद मैं कभी डॉक्टर के पास इस वजह के लिए गई भी नहीं। तो कहता है यू मीन यू हैव नॉट बीन टू द ENT specialist for this problem for all these years? I said no. I didn't tell him about Guruji and his healing. तो कहता है कि that itself is a miracle, because जो मेनियस के पेशेंट होते हैं वो तो 6 महीने नहीं निकालते, हद 1 साल, और वो मेरे पास पहुंचे होते हैं। तो ये तो कहता है यू श्योर इट वाज मेनियस? आई सेड इट वाज कंफर्म्ड मेनियस by so many doctors in India and USA and everywhere, and the best of doctors. तो फिर उसने जब मेरा ये यू नो दे हैव सर्टेन टेस्ट टू चेक मेनियाज, वो करने से आपको चक्कर आना चाहिए। वो करे, मेरे को चक्कर कोई ना आए। तो कहता मैम दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी, दिस इज यू डोंट हैव मेनियाज। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब गुरुजी को ये इलाज करते हैं, हाँ कोई और वजह रही होगी, इट कुड बी स्पॉन्डिलाइटिस, दिस दैट व्हाटएवर, दे कैन बी थाउजेंड रीजंस फॉर यू नो, बट it my manias was sorted for life. तो गुरुजी जो काम करते हैं पक्का काम। So चलो अगले में आपकी आंखें अंधे हो गए थे। नहीं, मैं पहले एक और बताती हूँ। तो ये लिखा भी सब अंकल ने है, क्योंकि मैं आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस टू राइट और इवन टू डू सत्संग। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, गुरुजी के होते जबान नहीं खुलती थी, और मैं इतना डरती होती थी कि कहीं गुरुजी ये ना कहीं खड़े होके सत्संग करो। पर एक दफा बैठे बैठे कोई एक दो लोग थे, गुरुजी ने मेरे को कहा इन्होंने सुना। सो दैट वाज अ लिटिल मोर कंफर्टेबल फॉर मी। मेरी कंफर्ट लेवल में था कि चलो बैठे बैठे सिर्फ इनको तो ऐसे ही है जैसे बात कर रहे हैं। सो आई वाज टेलिंग देम अबाउट माय मेनियस हीलिंग, बिल्कुल गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए, और इतने वो गप्पू से बन के और सारी बात सुन रहे हैं, और हम हमारी तरफ देख रहे हैं, और बीच बीच में जोर से सिर हिलाते थे। हाँ विख्या भाई प्रैक्टिकल है। तो जब मैंने वो सत्संग खत्म किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था और आपने मेरे को हील कर दिया। तो इतने खुश हो गए।
कहते अगे अगे वेखो की हुंदा है। सो वही है गुरु जी की मेरे हैं और हमें जिंदगी में चाहिए क्या, है ना। ये दूसरा जो आइज का है कोरोडाइटिस, दिल्ली में ही थे हम लोग जब सडनली दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना। तो ये भी कहते हैं प्रोग्रेसिव है, इससे ब्लाइंडनेस भी होने के चांसेस होते हैं और इसकी दवाई होती है। मैं रशिंग थ्रू दिस की स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड खाने से आपकी जो लेटेंट टीबी रहती है आप में वो भी बहाल हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो बड़ी परेशान, आंखों के हाल बुरे, गुरुजी के पास तो जाते ही थे। तो देखा संगत ने कि ये क्या हाल आपकी आंखों का है, क्या है, बताते क्यों नहीं गुरुजी को। तो दिल करता हुआ भी, करते हुए भी मालूम था कि गुरुजी को तकलीफ नहीं देनी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊं। तो वो रोमा आंटी होती कहती ले मैं जाननी है, मैं दसती है। सो शी रश्ड अप। Now, honestly, I had never asked her till date whether she went and spoke to Guruji or not. बट मुझे ये दिल में खुशी कि चलो जी गुरुजी तक बात पहुंच गई। ये नहीं पता कि गुरुजी को बातें उन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो जी जब हमारा रुखसत होने का टाइम आया तो मैंने जब मत्था टेका तो मैं गुरुजी की तरफ देखूं कि गुरुजी कुछ कहेंगे, इनको पता तो है। पता इसलिए कि रोमा आंटी ने बताया है। ये एक ऐसा दिमाग बंद होता था कि गुरुजी को तो वैसे ही पता है ना। सो ही सेज चुप रहे। और मैंने भी उनकी तरफ देखना बंद नहीं करा कि कुछ तो कहो। फिर देखा कि ये नहीं हिलती, कहते हाँ की कहना है तेरा डॉक्टर। मैं कह जी वो बात ज्यादा नहीं हो पाती थी तो और शॉर्ट में। तो मैंने कहा गुरुजी वो कहता है कि स्टीरॉइड्स खाने पैणगे और टीवी एक्टिव है। कहते ਐਵੇਂ करता है डॉक्टर, चल तू लिया शहद जेड़ा तेरे कोल फिरोजपुर वाला पड़ा है, पिया है जेड़ा तेरे कोल फिरोजपुर वाला शहर। तो मैं तो जी ओ पाओ ठीक हो चुका। सो मैंने तो जी अगले दिन उठाया, अच्छा बड़ा पॉट। अच्छा देखिए उनको ये भी मालूम कि वो जो शहद है मेरे घर में वो मैं ये मेरे कर रहा हूँ मायके से आता है, सत्संग फिरोजपुर से आता है। अब थोड़ी ये देर के बाद। ऐसी बात तो है नहीं कि आप जाके गुरुजी से डिस्कशन करते हो, है ना। सो ही न्यू एवरीथिंग, एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ही न्यू एवरीथिंग। सो जी हम वो थोड़े दिन बाद हम लोग चंडीगढ़ में आ रहे थे तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया। वो कहता है जी हाँ ये तो आपको स्टेरॉइड्स तो लेने पड़ेंगे, माइल्ड डोज से शुरू करते हैं। वो जी उसने जो करना था किया, उसके बीच में मैंने गुरु जी का शायद बराबर नहीं उससे हमने पूछा शहद डाल सकते हैं। आई वो ट्राइंग कहता टू है शॉर्टन इट। हाँ तो मैंने कहा कहता डॉक्टर आंटी साहब, पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है शहद से और गड़बड़ हो, शहद कैसे डालना है। कहता है यू नो ही गेव मी सच अ लुक कि बेवकूफ औरत क्या बात कर रही है, इसको पता नहीं अंधी होने जा रही है और ये आंखों में शहद डालती फिर रही। मैंने कहा अच्छा अच्छा नहीं डाल, बट आई डिड। एंड थर्ड डे आई कुड सी माई आइज क्लियरिंग अप। फिफ्थ डे जब मैं उसके पास गई हूँ, अगेन द वर्ड्स ही यूज्ड वाज, he said do you believe in god? I पहले said टीबी चेक कर रहे, टीबी भी नहीं। टीवी भी नहीं, वो भी 5वें दिन 6वें दिन 5-6 दिन के बाद। So he said, your eyes are absolutely clear. He said, this is nothing short of a miracle. कहता है मैंने इतनी जल्दी हीलिंग इस प्रॉब्लम की कभी नहीं देखी। तो कहता है मेरे पास लड़की आती है यंग जो 6 महीने से आपसे डबल डोज उसको दे रहा हूँ और उसकी आंखें आपसे हाफ भी तकलीफ, बहुत कम तकलीफ है, फिर भी उसका 10% भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये है हमारे गुरुजी, जब वो हील करते हैं तो वो बस बहुत बहुत अच्छे से करते हैं। तो तीसरा गुरुजी वॉट्स warts का, you know I had these little warts, they were tiny little bumps on the skin जो इतने visible भी नहीं थे but they were very itchy। तो डॉक्टर के पास मैं गई, वो कहते they'll have to be burnt। तो वो आपको पता है बिजी बिजी डॉक्टर्स, उसने ना उसका कुछ करा ना जला जला के मुंह मेरा जला जला के और चला दिया मेरे को कि चलो जी। और मुझे याद है नॉन एसी
gypsy में, और I was stuck in a traffic jam with my face on fire and I was so upset with the doctor. तो anyway, तो वो उसके बाद वो फिर आ गए, एक दो बार चलाया उसने, बट वो फिर वापस, एंड आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। मैंने कहा रहने दो अब। उस टाइम कोई बच्चे भी मेरे पास नहीं थे, नहीं तो फिक्र मुझे ये था बिकॉज एक कंटेजियस होता है। तो हमारे ग्रैंडसन हमारे पास होता था, तो मुझे ये डर था कि लेट मी नॉट गिव इट टू हिम। सो एनीवे, एक बार गुरुजी के पास गए, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द व्हाट्स, मैंने कहा होने दो। तो एक बार गुरुजी के पास गए तो कहते हैं चलो आंटी ਵੱਡੇ मंदिर जाओ ते जाके ना फर्श लिशकाओ अपने मुंह वांगू। I was a little taken aback by the words he chose and little embarrassed कि लोग सुन रहे हैं कि मुंह वांगू चमकाओ, क्या कह रहे हैं गुरुजी। एनीवे, हुक्म गुरुजी का और हम बजा ना लाए तो हो ही नहीं ना सकता। अगले दिन जाके जी, मुझे नहीं पता वो क्यों क्या कहा, मतलब देयर वाज नो, आई डिडंट इवन थिंक कि गुरुजी ने क्यों कहा है, क्या कर रहे हैं, कोई हीलिंग कर रहे हैं, नथिंग ऑफ, कोई दिमाग में आई नहीं, बात आने देते ही नहीं। तो जाके जी पूरे जोर शोर से हमने जी सारा दिन वहां पे मार्बल चमकाया बहुत अच्छे से। अब ये तो मेरे को इतने साल के बाद ध्यान आया कि वो तो गुरुजी मेरी वायरल वॉट्स वर गॉन, जो डॉक्टर की इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो वापस आ गए थे। एंड यस, इन बिटवीन he had also sent me to one of his संगत, जो कर्नल चौहान, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। उनको उनकी भी मैंने मेडिसिन खाई, पर वो फिर भी थे, वो फिर भी थे। So I have no idea whether even if Colonel Chauhan's medicine worked wonders, वो भी गुरुजी की मेहर से, क्योंकि वो उनको भी गुरुजी की blessings थी कि आप ये काम करो। तो I'm just putting two and two together। जब आप बाद में सोचते हो कि ये जो मुंह चमकाओ परश वांगो so that was गुरुजी। हाँ जी, over to you. आखिरी सत्संग था सर्वाइविंग एन एक्सीडेंट। In December 2006, at a Chandigarh road crossing, a Mercedes car going at 80 km/h hit a Zen from the side. The Zen was pushed 4 feet away. Doors, mudguard, windscreen, window panes, even the dashboard was smashed. हम 4 लोग थे उसके अंदर, आंटी और मैं और आंटी की सिस्टर और उनके हस्बैंड। हम में से किसी को एक स्क्रैच भी नहीं आया। गाड़ी काफी बुरी तरह डैमेज हो गई, हमें कोई स्क्रैच नहीं आया। एंड गुरुजी की मेहर है, स्क्रैच आना तो दूर की बात, आपको गाड़ी के रिपेयर की पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी। वो जिन्होंने आके मारा था बीच में, उन्होंने कहा जी हम आपका पूरा ठीक करके देंगे। मारुति एजेंसी में ले जाके उन्होंने पूरी गाड़ी दोबारा रिपेयर करके दी। ये गुरुजी का ही कमाल है, और इसमें क्या कह सकते हैं। लास्ट में तो बस यही है कि वी आर ग्रेटफुल टू गुरुजी for his blessings. Guruji often said, the world will be going through very difficult times ahead. No one will care for each other, no matter how close he or she may be. Only the family of Guruji's Sangat will matter. Needless to say, we are lucky to be blessed by him and be part of the Sangat. May I? हाँ जी। जो गुरुजी से जुड़े थे, वो उनकी तो बात सारी समझ में आ गई। उस टाइम चाहे ना आई हो, धीरे धीरे आई। अब इतना गुरुजी का मेहर है कि हम तो बहुत लेट आए, 2004 में आए। अब संगत है पुरानी, जो इतने इतने साल से जलंधर से या उससे उनके बचपन से या तब से उनके साथ है। उस टाइम वो यकीन ना करते हो, ना मानते हो, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा, उनको गुरुजी की ग्रेटनेस, गुरुजी का साक्षात परमात्मा होना, ये सब उन्होंने तो देखा, उन्होंने महसूस किया गुरुजी का। और ये वो तो मतलब तहे दिल से वो गुरुजी को
महाशिव मानते हैं या द ग्रेटेस्ट ऑफ द लॉर्ड्स मानते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज की दुनिया में कलयुग में इट्स नॉट इजी। अब ना तो हम किसी सोशल मीडिया की बातों पे यकीन कर सकते हैं, हमने सबने देख लिया कितना उसमें गलत झूठ सब फरेब होता है। ना हम गुरुओं को भी हमने देखा है जिनकी हम इतने इतने टीवीज पे यहाँ वहाँ देखते रहे, वो भी बाद में क्या से क्या निकला। तो कंफ्यूजन रहती है सबके मन में कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इजी टू, दिस इज फॉर दोज हु हैव जस्ट कम इनटू द फोल्ड, जिनके दिमाग में इफ्स एंड बट्स रहते हैं। तो अगर आपके ऊपर गुरु जी की मेहर होनी है ना, हमें तो 100% मालूम है कि गुरु जी क्या थे, आप लोगों को नहीं मालूम, तो आप अपने दिल की सुने, है ना। ये मैं बहुत देर से कहती हूँ कि जब मैं गुरु जी के होते भी अगर कोई जाना चाहता था और डाउट में होता था, तो मैं उनसे यही कहती थी कि हाँ, हम उनके मिरेकल्स जो हैं उनके बारे में सत्संग करते हैं, सुनाते हैं, कितनी कितनी बड़ी हीलिंग्स जो डेथ बेड से उठ के लोग आज भी जिंदा हैं और गुरु जी की महिमा करते हैं, और क्या क्या उन्होंने नहीं हील किया या क्या सिचुएशंस हील नहीं करी। तो अगर आप वो सब असाइड एक तरफ रख दें, आप बड़े मंदिर में या गुरु जी के सत्संग में बैठ के अपने दिल की सुने कि आपका दिल क्या महसूस करता है, आपको वहां उस जगह पे प्योरिटी नजर आती है या नहीं। सो अगर गुरु जी की मेहर होगी तो वो अपने बाजू पकड़ लेंगे आपका। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, वैसे वैसे गुरु जी की महिमा बढ़ेगी, सत्संग होंगे, सब कुछ होएगा। सारी दुनिया जो बहुत सारी दुनिया जो अब भी गुरु जी के चरणों में है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा जिम्मेदारी है जो गुरु जी से पहले से जुड़े हैं कि हम उनकी मर्यादा को डाइल्यूट ना होने दें। धीरे 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 चेंजेस ये वो हम वो ये इस बात में आप जो गुरुजी के रहते टाइम की संगत है, आप उनकी बात माने, जो गुरुजी के एक्चुअल कही गई बातें हैं उनको ध्यान में रखें, और मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। सो गुरुजी आप सब पे बहुत सी मेहरें करें, आप सबको खुशियां तंदुरुस्ती बख्शें, और बस शुक्रिया, शुक्राना। हमारे मॉडरेटर साहब कुछ बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू कर्नल जोशी। I want to add one thing which Auntie said just now. हाँ जी। गुरुजी used to say, मैं एक संगत परिवार बना के रखे, एंज करके रहना। This is what he used to do. Now we have to understand the sentiment behind this posture. Unfortunately, we are not strictly following this. Yeah. God alone knows what is the reason behind it. But if Guruji has shown this gesture to us, I think this is what we should follow. And as Auntie said, we cannot compare a Guru, a Mahapurush, a Purna Guru with anything else. We cannot use him as a tool. In fact, we are his tools. We are his tools. But many places, what I have seen, that we want to use Guru as a tool. We want to use Guru as a commercial object to achieve our limited achievements, which are limited. But what we can get from Guru is something which you cannot imagine.
which only you can realize over a period of time, probably जोशी over अंकल, ये तो over couple of life cycles. Sir, ये तो गुरुजी भी कहते थे कि जो मेरे से मांगने वाली चीज है आप लोग मांगते नहीं हो, कोई हाँ, नहीं मांगता। असली चीज लैंड कोई नहीं आਉਂਦਾ। असली चीज मेरा मांगने आठ कोई ठीक आना कर ही दो, नहीं, मेरा आठ ठीक कर दो। मेरा वो कर दो, मेरा लोन दिलवा दो, बस यही इनको दिखता है। Exactly, sir. Exactly. Yeah. I think we had a very vivid satsang today. Thank you very much, sir. So kind of you. Thank you, Vasan uncle. Over to you. Thank you, Mr. Vasan. जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार, गुरु संगत का आप सबका बहुत आभारी है कि इतना मेमोरेबल सेशन, मेमोरेबल सत्संग सुनने को मिले। आने वाली पीढ़ियां इन सत्संगों को बार-बार देखेंगी। गुरु महाराज जी की कृपा से, लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से 103 सत्संग टोटल सेशन होने हैं। आज 90वां सेशन था। 13 सेशन और होने हैं। उसके बाद महाराज की कृपा से लाइट और डिवाइन ग्रंथ के सारा सेशंस रिकॉर्डेड हम लोग करते रहेंगे। किसी को नहीं देना टॉय। बहुत ही मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाएं। होना चाहिए हेलीकॉप्टर निकाल के लाई थी। और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने सत्संग पढ़े हैं। संधू आंटी, संधू अंकल, जोशी अंकल, महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने का समय आ गया। अभी हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। बस आ गया।